मुसलमान इस वक्त तालीम में काफ़ी पीछे हैं। आप कहीं पर भी रिपोर्ट्स देख लीजिए, मुसलमान लड़के बिलखुसूस तो तालीम में दिखते ही नहीं। अगर किसी भी जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अगर रिज़ल्ट आउट हो गया, आप जाकर देख लीजिए, जहाँ कहीं भी बोर्ड्स लगे हुए हैं तो आप देख लीजिए, अगर एक 20 तस्वीरें भी आपको नज़र आती है, 20 फ़ोटोज़ भी नज़र आते हैं टॉपर्स के, तो उसमें सबसे पहली बात तो मुसलमान ज़्यादा आपको दिखते नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर 4-5 नज़र आ भी जाते तो वो बुरखे रहते, मर्द हजरात आपको नहीं दिखते। तो जो गुफ्तगू करनी है मुझे वो यही है कि आज तालीम में लोग पीछे क्यों हैं, उसमें बिलखुसूस मुसलमान तालीम में पीछे क्यों हैं, क्या वजह है। अगर वजूहात पर आप जाएंगे तो 2 अहम वजह आपको मिलेंगे, 2 अहम वजह। एक वजह सरफराज साहब ने 1 घंटे की तकरीर में आपको समझाने की कोशिश की, एक जो अहम वजह है कि क्यों हमारे लोग तालीम में पीछे हैं। दूसरी जो अहम वजह है, अगर आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ, अगर वो सेकेंड रीज़न के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए पहले रीज़न के ऊपर कितना ही कोशिश कर लें, पहले रीज़न के ऊपर कितना ही अमल कर ले, फिर आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए कि किसी भी जगह देख लीजिए, जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस अटेंड कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, लेकिन सेकंड जो आपका मोस्ट एनिमी है, सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है, अगर उस मामले में आप चौकन्ना नहीं होंगे तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। यकीन नहीं आता, आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, रिपोर्ट्स आपके अपने ख़ानदान में, आपके अपने माशरे में, आपके अपने सोसाइटी में आपको कितने IAS मिलेंगे, कितने IPS मिलेंगे, कितने इंडस्ट्री के मालिक मिलेंगे, कितने बड़े बड़े कंपनी के CEO मिलेंगे आपको। दूर दूर तक देख लीजिए, हार्डली गिनती पे नहीं बता पाएंगे आप। अगर वही लो प्रोफेशंस की बात करूं मैं तो आपको गली को एक मिलेंगे। यही तो वजह है साथियों कि जो अर्ज़ करना चाह रहा हूं मैं, आज हमारा मामला क्या है, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी डायरेक्टर के पास जाकर आप पूछेंगे कि फ़ीस पे करने वालों की लिस्ट कितनी है, तो कई लोगों की लिस्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड, फीस पे करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, कॉल्स पे कॉल करके रिमाइंड करनी पड़ती है। ये नौबत तालीम के पास, बात पढ़ाई की आ जाए, तालीम की आ जाए, फ़ी पे करने के लिए भी आगे नहीं आते हम। कॉल्स पे कॉल्स करके तंग करने के बाद यहाँ तक नौबत आ जाती कि एग्ज़ाम से पहले हॉल टिकट रख लेना पड़ता बेचारों को, ना चाहते हुए भी। जब जाकर थोड़े फ़ीसा आ जाते। कहाँ मामला चल रहा है, तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में। लेकिन आपको मालूम है, उसी दिन अगर आपको किसी की दावत में शिरकत करना है, उसी महीने में आपके बच्चा या बच्ची की शादी करना है, आंख मुझ के 5 लाख रुपए आ जाते। सही कह रहा हूँ, आंख मुझ के 5 लाख रुपए आ जाते। अगर उस दिन किसी की दावत भी अटेंड करना है, किसी की शादी में भी जाना है, फ़ी पे करना है, हार्डली 1000 रुपीज़, हरगिज़ नहीं निकलते। लेकिन उस दिन मामू की बच्चे की शादी में जाना है, फूफी की बच्ची की शादी में जाना है, खलेरी बहन के छिल्ले में जाना है, फूफेरी बहन के मंजे में जाना है, आंख मुझ के 2000 रुपये का तोहफा आ जाता, 500 रुपये का मिठा आ जाता, 200 रुपये का फूलों का हार भी आ जाता। सही कह रहा हूँ मैं। अगर वो शादी और करीबी रिश्तेदारों की है, 50,000 रुपये की अंगूठी भी आ जाती। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आज यहाँ से आप इस टॉपिक को लेकर नहीं जाएंगे कि हमारी शादियों ने फाइनेंशियली हम लोगों को कितना पीछे कर दिया, तो फिर यकीन मानो कितना भी तालीम हासिल कर लो, कितने भी डिग्रियां हासिल कर लो, कितने भी बड़े से बड़े PhD भी हासिल कर लो, इकोनॉमिकली नहीं बचा सकते इस कौम को। बल्कि अगर इस शादी के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, शादी के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, सिंपल वेडिंग के फ़वाइद को आप नहीं समझेंगे, यकीन मानो आपके तालीम का नुकसान है। इसलिए कि जिस बंदे के पास जितनी डिग्रियां होंगी उसकी उतनी कीमत बढ़ते जाएगी। यकीन नहीं आता, आप जाकर देख लो कहीं भी जगह, मिनिमम ग्रेजुएट है तो 5 लाख रुपए देना पड़ता। शादी का खाना, फंक्शन हॉल फिर अलग है, इंक्लूड नहीं है 5 लाख में, याद रखना। ग्रेजुएट भी है तो 5 लाख देना पड़ रहा है। अगर बच्चा इत्तेफाक से इंजीनियर भी बन गया तो 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है। डॉक्टर है, 50 लाख रुपए तो देना ही देना पड़ता। रुबाब से बोलते थे बच्चे के ऊपर खर्चा नहीं करें हम। अगर किसी वजह से मान लो बच्चा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में फैमिली के साथ रहने वाला है और उसके पास अकोमोडेशन भी है पूरा, अब साहब करोड़ से नीचे उतरते नहीं, उन्होंने देख रहे नहीं देख रहे। सवाल एक ही है, आपकी तालीम का
अगर आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, उसमें बिलखुसूस आपके शादियों के मामले में कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो भाई उस तालीम का फ़ायदा क्या है? यही तो वजह है कि आज शादी के मामले में सही क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होने का नुकसान ये हो रहा है कि तालीम के डिग्रियां जैसे बढ़ते चले जा रही ना, डिग्रियां उसी हिसाब से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा, आप खुद इमेजिन कीजिए, आपका अपना भाई है, आपका अपना भाई है, आपका अपना बेटा है, 25-30 ईयर्स में है, अच्छा सा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया उसने, अच्छी हुनर भी उसने हासिल कर ली। आज आकर उन्होंने बोले अब्बा जान एक 5 लाख रुपये दीजिए, 5 लाख दीजिए, एक कारोबार शुरू करूँगा, एक छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लूँगा। अगर एक छोटा कारोबार भी शुरू कर दिया, 2-3 लोगों की रोज़गारी पैदा कर पाऊँगा। जस्ट एक 5 लाख रुपीज़ चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ईमानदारी से बताना, उसी दिन शाम बच्ची का रिश्ता आ गया घर पे। अब्बा जान 5 लाख रुपए कहाँ खर्चा करते? क्या ख्याल है? बच्चे को देते क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं देते। 5 लाख रुपए कहाँ देते? बच्ची की शादी में डाल देते। वो 5 नहीं डालते, कम पड़ा तो 5 लाख रुपए का सूद का भी खर्चा ला लेते। हाँ, ला लेके बच्चे को बोलते बहन की शादी करें नारे मियाँ, 5 लाख का खर्चा अदा करना है अपने को, देख। अब वो बेचारा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, या कोई अच्छा स्किल 1-2 लाख रुपए लगा के एक अच्छा स्किल, जॉब ओरिएंटेड स्किल सीख लेंगे, ख्वाब होने के बावजूद भी, कोई अच्छा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करने का इरादा होने के बावजूद भी, बाप ने जो 5 लाख रुपए बच्ची की शादी में डाल दिए ना, अब इन्हों क्या करते बेचारे? अब अपने ख्वाब सो जाता वहीं, अब उन्होंने जाके यहाँ वहाँ जियो के मार्ट में, रिलायंस के मार्ट में काम कर लेते बैठते। यहाँ कुछ भी नहीं मिला, ऑटो चला लेते बैठते। वो भी नहीं मिला, दुबई, सऊदी, क़तर जाकर वहाँ ग़ुलामगिरी कर लेते। यकीन नहीं आता, घर घर की कहानी है ये, हर घर की कहानी है, देख लो आप। यही तो वजह है कि आप किसी भी जियो मार्ट जाएंगे, किसी भी बजाज के मार्ट में जाएंगे, आज ग्रेजुएट्स नज़र आ रहे पूरे। सवाल ये है कि इतना पढ़ा लिखा लड़का कोई अच्छी काबिलियत के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? कोई अच्छा सा बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा है? कोई अच्छा स्किल सीख कर सर्विसेज क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है? रीज़न ये है, आला तालीम के लिए पैसा चाहिए, कोई स्किल सीखने के लिए पैसा चाहिए, अगर कोई कारोबार इस्टेब्लिश करना भी है तो पैसा चाहिए। और मुसलमानों का पैसा सिर्फ शादी के लिए है, तालीम के लिए नहीं है। मुसलमानों का पैसा कारोबार के लिए नहीं है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, आप किसी भी घर, किसी भी ख़ानदान, किसी भी गली में देख लो, आपको दूर दूर तक लड़के नज़र नहीं आते पढ़ाई में। और ये क्या अजीब इत्तेफाक हो गया समाज का, देख लो आप। कुरान ने कहा अर रिजाल कव्वामून अलन निसा, माल खर्च करना किसको कहा? अल्लाह ने मर्द को। माल खर्च करने की जिम्मेदारी मर्द की है। यही तो वजह है कि मर्द खव्वाम है। पूरा उलट हो गया समाज। मर्दों की तालीम के ऊपर, मर्दों के करियर के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। बच्चियों की तालीम के मामले में दुनिया की फ़िक्र है। यकीन नहीं आता, किसी भी घर में जाकर देख लो, बच्ची टॉपर है। किसी भी घर में देख लो, बच्ची ग्रेजुएट है। बच्चा क्या है? इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है, 10th ड्रॉप आउट है। ग्रेजुएशन बेचारे पिछले 4 साल से अटकते अटकते अब निकाल लिया उन्होंने। देख रहे नहीं देख रहे मामला? इसके नतीजे में दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है, वैसे तालीम तो औरतों को चाहिए ही, लेकिन जिस वक्त से ये ख्याल जहनों में आ गया, बच्ची को पढ़ा देंगे, कल को कुछ तो भी हो गया तो उसके पैरों पे उन्हें खड़े हो जाती। अरे 1.5 साल में खड़े हो जाती ना पैरों पे, और कौन से पैरों पे खड़े हो जाना है? नहीं 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 नहीं। अपना मकसद क्या है? अगर कुछ भी ऊपर नीचे शोहर से हो गया, एडजस्टमेंट कर लेके, थोड़ा सब्र कर लेके, थोड़ी क़िनात के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं। ज़रा कुछ भी हो गया, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, अब मैडम ज़रा जॉब करना शुरू कर देते, कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ गुजारते क्या? औरतों के तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बात रखो, औरतों के नौकरी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बात अर्ज़ करना ये है, इस्लाम ने औरत की नौकरी को जो कि ऑप्शन के तौर पर बताया था, कंपलसरी नहीं बताया था, फ़र्ज़ नहीं बताया था, एक ऑप्शन। अगर हालात ख़राब चल रहे शोहर के, चलो ठीक है, अगर औरत तालीम याफ्ता है या कुछ हुनर आता है या कुछ भी काम करके घर को चला सकती, सपोर्ट दे सकती, बहुत अच्छा है। ऑप्शन के तौर पर इजाज़त दी गई थी। हमने 5 वक्त के नमाज़ों की तरफ फ़र्ज़ करके रख लिया। इसके नतीजे में हो रहा क्या है? औरतों की तालीम के मामले में सही कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ नहीं बता दिया गया। उसमें बिलखुसूस शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारना है, हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, दूर दूर तक इसका ख्याल ही नहीं दिया गया। इसके नतीजे में क्या हो रहा है? आज किसी भी लड़का लड़की को
अलग से फ्लैट दे दे के जी लो रे बाओ बोल के भी दे दे रहे ना, 6 महीने नहीं गुजरे झगड़े कर लेके आ जा रहे। हर खानदान का रिपोर्ट है, हर घर की कहानी है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ तालीम नहीं है, उस तालीम के साथ सही तरबियत नहीं हुई, उसके नतीजे में वो तालीम ने जो गलत ख्यालात पैदा कर दिए। अब मैं भी कमा ले सकती हूँ तो काई को इनकी बातें पढ़ लेते बेटा, काई को इनको झेल लेते बेटा, अब मैं काम करती हूँ। ज़रा 4 काम कर लेना शुरू कर दिए, आंखों के सामने 50,000 रुपये नज़र आ गए, अब गए तो गए, मठी में मिला, मैं जाके अपनी ज़िंदगी गुजार लेती हूँ। ये ट्रेंड आम होते जा रहा है। इसके नतीजे में किसी भी घर में देखो, बच्ची की शादी के लिए बाप जितना फ़िक्रमंद है, उससे ज़्यादा फ़िक्रमंद शादी तो हो गई, टिकती की नहीं टिकती की बच्ची आज, ये वाला मामला है। तो नुकसान क्या हो रहा है साथियों? अगर ये मैरिज के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, इस्लाम ने इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट बता दिया था कि लड़की के शादी में, क्या लड़की की शादी में लड़की के बाप पर इस्लाम ने सिंगल 1 रुपये का खर्च नहीं रखा। पूरा इस्लाम देख लो, इस्लाम ने शादी के नाम पर 2 खर्च रखे हैं। वो 2 खर्च लड़की को नहीं है, लड़के के हैं वो खर्च भी। पहला खर्च मालूम है किसी को? नकद महर है। दूसरा खर्च वलीमे की दावत करना है। अब हमारे दिमागों से 2 चीज़ें हट गए। नकद महर तो अपन देते नहीं, नंबर 1। देना भी है तो एहसान करे जैसा, 5,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, बदले में बच्ची के बाप से 10 लाख की शादी ले लिए। देख लो, 10,000 रुपये भी नकद महर दे रहा है अगर कोई, तो मिनिमम 10 लाख रुपीस की शादी ले रहा है वो। अब गौर करने वाली बात यह है यार कि जो लड़की का बाप 10 लाख रुपए बच्ची को खर्चा कर सक रहा है, क्या 10,000 रुपये महर में नहीं दे सकता? दे सकता है ना, लेकिन क्या बाप को देना है महर? नहीं ना, निकाह करने वाले दूल्हे को देना है। अब ये क्या रहम हुआ कि 10,000 दे के 10 लाख रुपए ले लेना। इसके नतीजे में महर घटी गया। वलीमा करना है, वलीमा करना भी है तो डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस का हाल ये है कि बच्ची वाले 4-5 लाख रुपए देंगे तो उसमें से वलीमा करेंगे, और रुबाब से बोल देते नहीं बच्चे को खर्चे रहते नहीं क्या, 3 लाख तो पहले दो, होना है तो बाद में फिक्स कर दो शादी के 6 महीने के बाद। सुनते नहीं सुनते बातचीतों में? इस्लाम ने 2 ही खर्चे रखे हैं शादी के नाम पर। उसमें लड़की के बाप पर तो सिंगल 1 रुपये का भी खर्चा नहीं था। हम लोगों ने उन दोनों को दफन कर दिया। बस ज़िंदगी का मकसद ही ये बन गया कि बच्चे पैदा करो, पैसा जमा करो, शादी कर दो, बस ख़त्म। इसके नतीजे में हो रहा क्या है? ज़िंदगी का मकसद शादी करने से हटकर दूसरा कुछ रहा ही नहीं। अब कुरान के आयता वो खाली पढ़ लेने का तक रह गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वहाँ क्या तक रह गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो वहाँ तक रह गया। रियलिटी में देखेंगे, ज़ुबान का दावा करना है, हर सुनने वाले को बयान का मौका मिला, आकर ये बयान करते अल्लाह की इबादत के लिए पैदा कर दिए गए अपन। हाँ, अपन लोगों को नेकी की हुक्म देने के लिए बुला दिए गए, ज़ुबान के दावे रह गए। प्रैक्टिकलिटी पे क्या चल रहा है? जब तक के 10 लाख रुपए जमा नहीं होते सुकून की ज़िंदगी नहीं जीना है। देख रहे नहीं देख? इसके नतीजे में हो रहा क्या है? लड़कियां गौर करना बिल्कुल नहीं चाह रही। मान लो अगर किसी बाप ने बच्ची की शादी में 10 लाख रुपए खर्चा कर भी दिया, ज़रा ईमानदारी से बताना, क्या वो 10 लाख रुपए में, वो 10 लाख रुपीस में से सिंगल 1 लाख रुपये क्या उस लड़की के हाथ पे पहुंचा? शादी के नाम पे जो 10 लाख रुपए खर्चा करे, नौबत ये है, हालत ये है, अगर किसी के पास नहीं है जायदाद बेचकर भी दे ले रही। यकीन नहीं आता, ब्लाइंड बिलीव मत करो मेरी बातों को। घर जाने के बाद पेन पेपर लेकर नोट करते चले जाओ। अगर कल आपके घर पे आपके बच्ची का रिश्ता आ जाए, आपके ख़ानदान में बच्ची का रिश्ता आ जाए, खुशी से 5 लाख 10 लाख कितने लोग खर्चा कर सकते? खुशी से करना है, बग़ैर कोई क़र्ज़ों के। खर्च करने के बाद फाइनेंशियली कोई बर्डन्स नहीं है, कितने लोग खर्चा कर सकते? यकीन मानो हार्डली 5 to 10% ही कर पाएंगे। मुश्किल से 5-10% लोग ही खुशी से कर पाएंगे, चूंकि इनको फतवा मिल गया, खुशी से है तो जायज़ है भाई, फतवा मिल गया, अब उन्होंने खुशी से कर ले रहे। रिमेन 90% लोग क्या कर रहे हैं नहीं देख रहे आप? सूद पर कर्जे लाकर शादियां कर रहे, जायदाद बेचकर शादियां कर रहे, प्रॉपर्टीज बेचकर शादियां कर रहे। कभी सोचा आपने? दूर दूर तक किसी को सोचे आप? अगर गिनती के हिसाब लगाएंगे, जायदाद बेचकर बच्चे को पढ़ाए, जायदाद बेचकर बच्चे को इंजीनियरिंग करा दिए, जायदाद बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाए, यकीन मानो मुसलमानों में फीसद नहीं नज़र आती। हाँ, गैरों में आपको मिलेंगे, गैरों में ऐसे कई मिसालें आपको मिलेंगे कि बच्चे को आला तालीम के लिए उन्होंने जायदाद बेच दी, उन्होंने अपने खेत भी बेच दिए। मुसलमान वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। मुसलमान कहाँ मिलेंगे मालूम? शादी में मिलेंगे। 4 एकड़ के खेत लेके रखा,
बड़ी बच्ची के लिए 2 एकड़ बेच दिया, छोटी के लिए 2 एकड़ बेच दिया। ये हर खानदान में सुनेंगे आप, हर घर में सुनेंगे। तीसरा, जिसके पास बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पूछा तो कोई सूद पे खर्चा भी नहीं देता, वो साहब क्या कर रहे हैं? मस्जिदों में जाकर भीख नहीं मांग रहे। देखे नहीं देखे? गरीब बच्ची की शादी है 21 तारीख के दिन, ज़रा चलते चलते मदद करते जाइए। कितने बार जुमा में ऐलान नहीं हुआ? अरे यार, किसी ने सोचा, किसी ने गौर किया? इस्लाम ने औरत की इज्जत को इतना बुलंद करके रख दिया कि लड़की के शादी के नाम पर सिंगल 1 रुपये का खर्च इस्लाम ने नहीं बताया। हम लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। अब फिर बहुत ज़्यादा नेकी समझ के सामने आ जाते हैं नौजवान, पट्टे तो पूरे नौजवान ना सामने आते, भाई गरीब बच्ची की शादी है रे, अपन सब लोग मिल के शादी कर देंगे उसी। कहाँ से करेंगे? इस्लाम में गरीब बच्ची का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, है कॉन्सेप्ट? इस्लाम ने गरीब बच्ची का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो उसूल दीन में बता दिए गए हैं निकाह के, उसमें गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम लोगों ने पैदा कर दिया। इसके नतीजे में हो रहा क्या है? लड़की की शादी के नाम पर लड़की को बदनाम करके, लड़की को जलील करके, लड़की के नाम पर 5-5 लाख के चंदे करके, लड़की के नाम पर 2-2 एकड़ का खेत जमीन बेचकर, लड़की के नाम पर 5-5 लाख का सूद भी लाकर शादी करवा दिया गया। सिंगल 1 लाख रुपये भी लड़की को नहीं पहुंचा, ये नोटिस करना है। फिर वो 10 लाख रुपए कहाँ गए? वो 5 लाख रुपए कहाँ गए? वो पैसा गया बासमती चावल वाले को, वो पैसा गया फंक्शन हॉल वाले को, वो पैसा गया गोश्त के व्यापारी को, वो पैसा गया वेजिटेबल मर्चेंट को, वो पैसा गया क्लॉथ मर्चेंट को, वो पैसा गया वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को, वो पैसा गया स्टेज डेकोरेट करने वाले को, वो पैसा गया ज्वेलरी मर्चेंट को, वो पैसा गया ब्यूटी पार्लर वाले को। आपकी शादी के नाम पर आपके बाप ने 10 लाख 5 लाख जो खर्चा किया, बखुदा वो आपको 1 लाख भी नहीं मिला। वो तो आपके नाम पे किसी और लोगों का कारोबार हो रहा था, आपके नाम पर किसी और के घर डेवलप हो रहे थे, आप तो महरूम हो रहे थे। और सबसे बड़ा नुकसान आपका ये हुआ, आप विरासत से बेदखल कर दिए गए। आज आपको मालूम 25, 30, 40 साल मिलजुल कर रहने वाले भाई बहन, एक ही माँ के बच्चे, एक ही माँ की औलाद भाई बहन मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। 40-45 ईयर्स के बाद उनकी नौबत क्या है मालूम? घरों में नहीं मिल ले रहे, ईदों पे नहीं मिल ले रहे, कोर्टों में चेहरा देख ले रहे एक दूसरे को। कई को बहन केस डाल दिया ना, विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा भाई बोल के। भाई को जाकर पूछो, अब्बाजान मर गया ना, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरा भी हिस्सा है ना, इस्लाम के हिसाब से मेरे को हिस्सा दो। भाई का जवाब क्या है मालूम आपको? जो कुछ भी करना था तेरी शादी में कर दिया अब्बा, जा, अब कुछ भी नहीं है, सब मेरा है। सुन रहे नहीं सुन रहे? इसके नतीजे में घर टूट रहे, कोई गौर ही नहीं करना चाह रहा इस मामले में। कितने घर नहीं टूट रहे? किसी भी कोर्ट में चले जाओ, सगे भाई बहनों के कोर्टों में झगड़े चल रहे विरासत को लेकर। भाई का जवाब क्या है? जो भी खर्चा करना था अब्बाजान शादी में कर दिए तेरे को, अब कुछ भी देना नहीं है। अगर थोड़ी सी अक्लमंदी से गौर करेंगे, शादी में जो भी खर्चा हुआ बच्ची को मिला? अरे बच्ची को तो कुछ भी नहीं मिला ना। वो साहब अपने अरमान निकाल लिए, चूंकि पिछले 40 सालों से उन्होंने जाकर दावतें खा लेते बैठे ना नाजायज़ के, पिछले 40 सालों से उन्होंने दावतें खा लेते बैठे। अब उनकी बच्ची की शादी में उनको सिर्फ दावत वापस करना था, उनकी बच्ची की शादी में सिर्फ दावत वापस करना था, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, वरना रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वरना खानदान वाले क्या बोलेंगे। इस नतीजे में 10 लाख 5 लाख रुपए उड़ गए। अब मेरे 2 ही सवाल थे। मेरे से पहले के मुखर्रिर पूरे 50 मिनट तौहीद के ऊपर बयान करें। अब यहाँ 2 पॉइंट्स गौर कर लेना आप लोग। शादियों के मामले में क्या अकायद में गड़बड़ नहीं हो रहा है? अकायद में, चूँकि उठे तो बैठे तो अकीदे की बात करते हैं अपन, उठे बैठे अकीदा दुरुस्त होना अपना। देखो अकीदे में गड़बड़ दिख रहा उनके, उन्होंने अकीदे में अच्छे नहीं दिख रहे, सुनते नहीं सुनते। सवाल एक ही है, ये इतनी पूरी बयान मेरी सुनते हुए आ रहे अभी तक पिछले 15 मिनट से, लेकिन आज शाम में फिर बच्ची का रिश्ता आया, फिर वो पूरे काम करते आप, या कल कोई ऐसा दावतनामा लाकर दे रहा है जिसमें ये तमाम नाजायज़ रसूमात, ये तमाम नाजायज़ खुराफात है, फिर क्या उसमें शिरकत करते आप? रीज़न क्या है, क्यों करते आप? जहन में एक जवाब क्या आता, मुल साहब सही बोले रहे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। सवाल एक ही है, अक़ीदे में ये बात पढ़ते आप कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, क्या मतलब है? इज़्ज़त देने वाली ज़ात कौन है? नहीं मालूम? कौन? अल्लाह है। जलील करने वाली ज़ात कौन है?
अल्लाह है। अब सवाल ये है, जब आप ये कलमा पढ़ रहे, ये रट लगा रहे कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की और जलील करने वाली ज़ात भी अल्लाह की, तो ये ख़ानदान के ऊपर ले जाकर क्यों डाल दिए इज़्ज़त, रिश्तेदारों के ऊपर क्यों डाल दिए? यानी आप यहाँ पर ये सबूत दे रहे हैं कि मेरे तमाम इबादात में, मेरे तमाम नमाज़ों में मेरे खुदा कौन है? अल्लाह मेरे खुदा है। लेकिन बात जब शादी ब्याह की आ जाती ना, तो मेरे खुदा ये लोग है, मेरे खुदा ये रिश्तेदार है। रिश्तेदार नाराज़ हो जाना, बात सही है रे, लेकिन रिश्तेदार नाराज़ हो जाते, समझावे नाराज़ हो जाते, देख ख़ानदान वाले नाराज़ हो जाते। कहाँ नहीं सुनते ये जुमले आप? अब वही सवाल है कि ये लोग क्या कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? क्या शिरक खफ़ी नहीं है, शिरक असगर नहीं है? तो फिर ये कौन सी बात हुई कि आप दीगर तमाम मामलात में तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के खातिर का मामला, शादी ब्याह की बात आ जाए तो फिर आपका अकीदा ये है कि नहीं लोग क्या कहेंगे। दूसरा, तवक्कुल के मामले में, तवक्कुल ये सबक पढ़ा दिया जाता कि अल्लाह के मर्ज़ी के बग़ैर झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। सुने नहीं सुने? पहली बार सुन रहे मेरे से? नहीं, बचपन से सुनते आ रहे अपन। अल्लाह की मर्ज़ी अगर नहीं होती तो झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। सवाल ये है, ख़दम ख़दम पर हर बच्ची वालों का एक ही नारा, बात तो सही बोले उन्होंने, लेकिन कुछ भी नहीं देंगे तो घर से बच्ची विदा नहीं होती, कुछ भी नहीं देंगे तो बच्ची की शादी नहीं होती, कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे तो बच्ची को रिश्ता नहीं आता। फिर ये कौन सा तवक्कुल है? आप खुद बोल रहे थे कि अल्लाह की मर्ज़ी रहे तो पत्ता हिलता, तो फिर यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, यहाँ मुक़द्दर का फ़ैसला नहीं है। जो जितना खर्चा कर सकता उसकी शादी हो सकती, जो खर्चा नहीं कर सकता, अल्लाह नहीं है उसके पास मुक़द्दर नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। ये आप अपने हरकतों से अमल भी दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये तवक्कुल में गड़बड़ नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि शादियों के मामले ने ना सिर्फ हमारे फाइनेंशियल हालात बदल दिए, बल्कि दीनी तौर पर भी हमारे अकायद बदलते चले जा रहे हैं। अब सवाल फिर एक ही है, इस तरह की गुफ्तगू 1 घंटे की भी कर लेंगे, 10 घंटे भी कर लेंगे, असल मामला शुरू कहाँ है? असल मामला तो ख़वातीन को समझना है। मर्द हजरात तो जुमा की खुतबे सुन लेते, बहुत जज्बात में आ जाते, घर जाकर बेगम को भी बोलते, अजी सुनो आज मौलवी साहब का बयान सुन के आया, अपने बच्चे की शादी पूरी सुन्नत पे करेंगे अपन, बच्ची वालों से जहेज़ ले लेंगे, पलंग फर्नीचर भी ले लेंगे, मस्जिद में निकाह करके या घर पे निकाह करके बच्ची को ला लेंगे। बीवी क्या करती मालूम? ऐसा घूर के देखती, अच्छा हमारे अब्बा से जब वसूल कर रहे थे ना, तब आपकी हदीसें याद नहीं आई? मेरे भाइयों को कर्ज़ों में मुब्तला करके तुम्हारी अम्मा पूरे अरमाना निकाल ले रहे थे, जब हदीस याद नहीं आई? जाओ जी जाओ, बच्चे की शादी है, घर में अरमान निकालना है, आके इस्लाम की बात करें, हदीस की बात करें। घर घर की कहानी है, बता रहा हूँ मैं, ये हर घर की कहानी है। इसीलिए तो इसी के नतीजे में शादी का मामला क्या हो गया मालूम? शादी में कोई फ़र्क बता ही नहीं सकते आप, शादी के मामले में कोई फ़र्क नहीं बता सकते। नमाज़ों में फ़र्क बता सकते, अब नमाज़ों का मामला आ गया, जहन में आ जाता, हाँ अहले हदीस यहाँ पे बनते, हनफियाँ यहाँ पे बनते, जमात इस्लामी वाले हैं तो खिलाफत क़ायम करना बोलते, अगर तबलीगी वाले हैं तो 3 महीने जमात में टाइम लगाएंगे बोलते, अगर सुन्नी है दरगाह वाले हैं तो दरगाह पे जाएंगे बोलते। आइडेंटिफिकेशन मिल गया ना? शादी में मिलता आइडेंटिफिकेशन? हरगिज़ नहीं मिलता। यही तो वजह है साथियों कि आज हमारे शादियों ने कोई फ़र्क, कोई तमीज़ नहीं रखा। आप बता ही नहीं सकते कि ये शादी एजुकेटेड की, ये शादी अनएजुकेटेड की, ये शादी तालीम याफ्ता की, ये शादी एक जाहिल की है, ये शादी एक आलिम की है और ये शादी एक गैर आलिम की है। ये शादी जो आप देख रहे हैं ना, ये एक इस्लाम पर अमल करने वाले दीनदार आदमी की है, ये शादी एक बेदीन वाले की है। फ़र्क बता सकते? कोई फ़र्क, कोई तमीज़ शादियों में दिखता है नहीं। क्यों? मर्द तो चाहता कि शादी सादा हो, नौजवान लड़के भी चाह रहे कि शादी सिंपल करेंगे, अम्मी जान नहीं मान रहे ना। कई कॉलेजेस में जाकर लड़कों को 1-1 घंटा समझाकर, हाथ ऊपर उठाकर उनसे प्लेड्ज अहद लेने के बावजूद भी 6 महीने के बाद कहीं मुलाकात हुई, पता चला कि बच्चा पूरा वसूल कर लिया। अरे क्या वरे मियाँ, कॉलेज में तो वादा करा था ना, फिर कहीं को वसूल कर लिया। क्या करूँ मौलवी साहब, मैं तो पूरा सुन्नत पे करना चाह रहा था। अम्मी हमारे बहुत नाराज़ हो गए, अम्मी बहुत परेशान हो जा रहे थे। यही तो मुनाफिकत है हमारी कि बच्चा जब बैठकर पानी पीता, दिल में ख्याल क्या आता? हमारा बच्चा नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा। आता नहीं आता ख्याल? बच्चा अगर अज़ा होते टोपी पकड़ लेके मस्जिद को भाग रहा है, अम्मी जान की खुशी देखो चांद पे चढ़ जाती। वाह, बच्चा अज़ा होते नमाज पे जाता बा उन्हें। अगर वही बच्चा जवान हो जाए, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा लिया, अब खुशी आसमानों में घूमते रहती। हमारे लड़के ने जवानी में अपनी नबी की सुन्नत को चेहरे पे बसा दिया।
अगर वही लड़का उसी जवानी में उसी अम्मा से कहे कि मैं शादी भी सिंपल करना चाहूँगा, ना कोई बारात लेकर हम जाएंगे, ना बच्ची वालों के पास शादी के खाने के नाम पर हमा अक़साम के खाने वसूल करेंगे, मस्जिद में या घर पे निकाह करेंगे, वहीं से विदा करके ला लेंगे, कुछ भी वसूल नहीं करेंगे। वहाँ देखो अम्मी जान का फीलिंग कैसा रहता, वहाँ देखो अब्बा जान का चेहरा कैसा है, ख़ानदान वालों का चेहरा कैसा है। यार ये क्या मुनाफिकत है, क्यों तैयार नहीं होते सुन्नत पर शादी करने के लिए? इस मामले में औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात याद रखना है। शादियों के मामले में औरत ही औरत की दुश्मन है। औरतों ने औरतों पर जितना जुल्म किया, यकीन मानो मर्द ने भी औरत पर उतना जुल्म नहीं किया शादी के नाम पर। औरत ने जितना जुल्म किया, नंबर 1 बच्चे को रिश्ता देखने के लिए जाना है या अपने भाई के लिए भावाज को लाने जाना है, औरतें जाके डील कर लेते बैठती ना, वहाँ सबसे पहले नखरे शुरू हो जाते। लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे सुन्नत पे शादी करना है, लड़के के बाबा भी बोल रहे कि नहीं भाई सुन्नत पे निकाह कर लेंगे, बच्ची को भेज दो, हम 4-5 लोग आ जाते। अंदर अम्मा जान बोल रहे ओ हौले आदमी ऐसी बात करते, कुछ तो भी देंगे इसलिए तुम बच्ची को खाली हाथ भेज देते क्या? ये नतीजा है, यही तो वजह है, यही तो वजह है कि आज बाज़ जगह सुन्नतों पर शादियां होने के बावजूद भी, बग़ैर लेन देन के शादियां होने के बावजूद भी, शादी के बाद रिश्ते टूटने की नौबत क्यों आ रही? मैडम तो करके ला ली है, अब आने के बाद मुमानी जान आ रहे, ताई जान आ रहे, खाला जान आ रहे, फूफू जान आ रहे, हर बात पे एक ही ताना देते बैठ रहे। क्या है, बच्ची को ऐसी उठा के ला लिए, कुछ भी नहीं लाए हम लोग, फ्री में ला लिए। अरे बोलने की क्या ज़रूरत है, ख़ानदानों में सुलाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप खिंजीर का गोश्त नहीं खाते क्या सुअर का गोश्त नहीं खाते ना, बोल लेते बैठते लोगों में, सुअर का गोश्त नहीं खाती मैं, सुअर का गोश्त नहीं खाती, नहीं बोल लेते भाई, जायज़ नहीं है, नहीं खाते आप। इसी तरह नमाज़ पढ़ ले के आए, लोगों को बोल लेते बैठते नमाज़ पढ़ के आई, नमाज़ पढ़ के नहीं। उसी तरह लड़की वालों से उन्हें ज़ेर बार करना, उन्हें मुश्किलात में डालना, शादी के नाम पर कुछ वसूल करना भी जायज़ नहीं है, ना नबी का तरीक़ा है, ना हमारे असलाफ़ का तरीक़ा है। बोल लेने की ज़रूरत क्या है, लेकिन अब बीमारी बोल लेते बैठना, इसके नतीजे में क्या हो रहा है, झगड़े शुरू हो जा रहे हैं। इसीलिए मेरी बहनों, इस मामले में, इस टॉपिक में औरतें फैसला कर कर उठेगी कि मेरे घर आने वाली बहू मुझे 0 बजट पर चाहिए, और औरतें कहेगी, मर्द का कहना कमाल नहीं है, औरत कहेगी, इसलिए कि हर सास की ख्वाहिश है आने वाली बहू मेरी खिदमत करना, आने वाली बहू मेरी इज्जत करना, आने वाली बहू मेरा एहतराम करना, हर सास चाहेगी नहीं चाहेगी? अब सवाल एक ही है, जो सास ये चाह रही कि आने वाली बहू मेरी इज्जत, मेरी खिदमत, मेरा एहतराम करना, वो बहू कैसे करेगी यार? उस बहू के दिल में ये सदमा बैठा हुआ है, इसके बेटे से शादी करने के लिए इसने कितने मुश्किलात में डाल दिया था मेरे बाप को। शादी से 4 दिन पहले कितने अरमाना निकाल ले रहे थे मेरे भाइयों को, सूद में कर्जे में मुब्तला करके, मेरे अम्मी जान को कितना परेशान कर रहे थे ये लोग इनके अरमान निकालने के लिए। वो पूरा ज़ख़म अपने दिल में बैठा हुआ रहता है, तो कैसे इज़्ज़त करेगी अपने सास की, कैसे रेस्पेक्ट करेगी अपने सास की? रियल इज़्ज़त, रियल रेस्पेक्ट तो ये है कि आने वाली बहू को आप 0 बजट पर लेकर आए, और 0 बजट पर लाने का एहसान भी ना जितलाए, तब जाकर वो आपका रेस्पेक्ट करेगी। आपको कहना है समझाओं के सामने कि आपकी लड़की 25 साल 30 साल आप लोगों के साथ थी, इस लड़की को इस काबिल बनाने के लिए 30 साल आपने क्या कुछ मेहनतें नहीं की होगी। आज पाल लिए सो बकरा कोई किसी को नहीं देता, मालूम, दे के देखो, पाल लिए सो बकरा किसी को नहीं देता। वैसे का 25 साल 30 साल एक लड़की को बाप पालता है, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करता है, और एक अजनबी के घर जिंदगी भर के लिए देता है कि नहीं? और वो लड़की ससुराल आने के बाद उसकी कुर्बानियां देखो आप। वीकली हॉलीडे होता है क्या औरतों को घर में? धर्माबाद में होता है क्या संडे हॉलीडे औरतों को? कामों से हॉलीडे है किसी को? नो हॉलीडे। औरत की कुर्बानी का अंदाज़ा लगाओ, शादी करने से पहले कुर्बानी कि अम्मा को छोड़ देना, बाबा को छोड़ देना, घर के तमाम यादों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपनी पसंद की सब चीज़ों को छोड़ दे के अजनबी के पास आना है। आने के बाद वीकली कोई हॉलीडे है? नो हॉलीडे। मंथली कोई पेमेंट है? नो पेमेंट। रिटायरमेंट है? कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। तो यहाँ एक लड़की की कुर्बानी का अंदाज़ा लगाओ कि शादी से पहले भी कुर्बानी देनी है, उसके बाप को भी कुर्बानी देनी है, शादी के बाद लड़की को इतनी कुर्बानियाँ देते आनी है,
तो यहाँ सास की जिम्मेदारी है होने वाले समझावे को वो समझाए कि आपकी लड़की इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, शादी के बाद इतने कुर्बानियाँ देना भी है। आपके लड़की का ज़ीरो बजट पर आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब उस लड़की के साथ मज़ीद कुछ देने की बात करके लड़की की अहमियत को कम मत करो। किसको बोलना है? औरत को बोलना है, वरना यकीन नहीं आता। ये मिसाल काफ़ी है। एक इलाके में, एक एरिया में सारे औरतों ने फैसला कर लिया कि हमारे बच्चे की शादी में कोई रस्म नहीं, कोई मेहंदी की रस्म नहीं, संदल की रस्म नहीं, मंजे की रस्म नहीं, पौमिस की रस्म नहीं, जुमागी की रस्म नहीं, कोई रस्म हम नहीं करेंगे। पूरे औरतें फैसला कर लिए रस्म कुछ भी नहीं करेंगे हम। हुआ क्या? पूरे मर्द हजरात जमा हुए, मंजे की रस्म खेल रहे थे। पूरे मर्द हजरात जमा हुए, मेहंदी की रस्म खेल रहे थे। सुने आज तक? क्या ख्याल है? मर्द रस्म करा, नहीं सुने। तो पता क्या चल रहा है? रस्मों का ताल्लुक किससे है? औरतों से है। इसीलिए कह रहा हूं कि औरत फैसला करके उठेगी कि मेरे घर में कोई रस्म नहीं चलेगा, मेरे घर में कोई खुराफात नहीं चलेंगे, मेरे घर में ना जहेज आएगा ना शादी के खाने आएंगे। बस हम मुख्तसर से लोग जाएंगे, निकाह करके बच्ची को ले लेकर आ जाएंगे। जब आप ये फैसला कर कर उठोगे तभी जाकर याद रखो माशरे को आप बदला सकते हैं। वरना मर्द बेचारा सोच लेता बाहर जाके क्या करना रहे भाई, घर में औरत नहीं मान रही, अब काहे को झगड़ा होगी, खामोश बढ़ गया। घर घर का कहानी है, ये जुमला हर घर की कहानी बन चुकी है आज। दूसरी चीज़, नौजवान लड़कियां बैठी हुई है, भावज को लाने के लिए जाना है, भाभी जान को लाने के लिए जाना है, तो सबसे ज़्यादा नखरे, सबसे ज़्यादा नज़ाकतां करने वाले कौन? नौजवान लड़कियां हैं। अच्छी तालीम याफ्ता लड़की है, पता है कि अच्छी किरदार की लड़की है, पता है कि अच्छे अखलाक, अच्छे तालीम याफ्ता लड़की है। घर वाले सब मिलके सोच लेते ओके कर देंगे क्या, मैडम आ जाते सीधा, नहीं अम्मी उनकी तिल्ली अच्छी नहीं है, और नाक कैसा की दिख रहा उनका, उनके होठ कैसे की दिख रहे, गौर नहीं करें भैया को क्या कम है जी अपने, और 10 घरां देखेंगे। औरतों में उंगलियां लगाने वाले कौन? किसी लड़की में नुक्स निकालने वाली कौन है? औरत ही है। मर्द बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, उन्हें ला लेंगे भाई, गुजारा करना ही है ना। लेकिन माँ मानना नहीं चाहती, बहन तो हरगिज़ भी मानना नहीं चाहती। बहन भूल जाती उसकी औकात भी, कल मुझे भी इसी स्टेज से गुजरना है ना। आज किसी और को मैं उंगलियां लगा रही हूँ, यार कल मुझे भी तो इसी स्टेज पे गुजरना है। चलो जो भी है, अखलाक अच्छे है, दीन अच्छा है, आगे बढ़ जाएंगे ना। होता जबकि अल्लाह के रसूल ने निकाह करने के सिलसिले में जो 4 क्राइटेरिया बताए थे ना, चारों में लेना किसको कहा, किसको पिक करने के लिए कहा? दीनदारी को पिक करने के लिए कहा। हमने दीन को लास्ट में रख देते ले आके, किस्मत में मिली तो अच्छा, नहीं मिली अल्लाह हिदायत दे देता ना। माँ अपने जुमले, जो अल्लाह हिदायत दे सकता क्या वो अल्लाह बाद में खूबसूरती नहीं दे सकता? जो अल्लाह हिदायत दे सकता क्या वो अल्लाह बाद में दौलत नहीं दे सकता? लेकिन हमारी मुनाफिकत देखो, हमारी मुनाफिकत। बच्चा शराबी है भाई, बच्चा दीनदार नहीं है, तेरा गलत मामलात दिख रहे बच्चे के, मस्जिद में भी ज़्यादा नज़र नहीं आता कहते, लेकिन करोड़पति है, लेकिन अच्छा कमाने वाला है, लेकिन ज़ाती मकान वाला है। बड़ों के जुमले क्या होते? कर देंगे ना, अल्लाह हिदायत दे देता बाद में। सुनते नहीं सुनते जुमले? क्या आज तक किसी लड़के के बारे में आपने सुना? लड़का खुददार है, मेहनती है, बस इंतज़ार में है, कुछ ना कुछ लग जाएगा बहुत जल्द, इंतज़ार में कोई ना कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी, इंतज़ार में है कोई ना कोई अच्छा जॉब शुरू हो जाएगा, इंतज़ार में है कोई ना कोई अच्छा कारोबार स्टार्ट ले लेगा, इंतज़ार में है बस। वहाँ क्या देखते मैडम? अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रहता। वहाँ नहीं, बच्चे को जब तक के ज़ाती मकान नहीं होता, जब तक के 1 लाख प्लस सैलरी नहीं होती, जब तक के घर का इकलौता बेटा नहीं होता, या अगर अब्रॉड वाला है तो फैमिली वीज़ा वाला जब तक नहीं होता, उस वक्त तक रिश्ता ओके करना तो दूर की बात है, कैंसिल कर लेते हैं, नौबत ही आ गई। देख रहे नहीं देख रहे? जो अल्लाह ताला बाद में हिदायत दे सकता ना, क्या वो अल्लाह ताला बाद में गनी नहीं बना सकता, बाद में मालदार नहीं बना सकता? जबकि मालदारी के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं तुम में से जो भी बेनिकाह है तुम उनके निकाह करवा दो। वहीं यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाह, अल्लाह ताला अपने फजल से बरकत देगा का लफ्ज़ नहीं है, मालदार बना देगा सीधा सीधा। जहां अल्लाह कह रहा है कि भाई शादी कर दो ना, जवान हो गया तो, खुददारी है, बीवी को पाल ले सकता है तो शादी कर दो। हमारे कैलकुलेशंस क्या है? नहीं 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 नहीं, 1 लाख प्लस सैलरी वाला होना, ज़ाती मकान वाला होना।
लेकिन वही 1 लाख प्लस सैलरी वाला है लेकिन दीनदार नहीं है, अल्लाह बाद में हिदायत दे देता। क्या मुनाफिकत है? देख रहे नहीं देख रहे? इसीलिए मेरे बहनों, इस तरह की गुफ्तगू मजीद 2-3 घंटों की भी करूंगा ना, आप लोग जब तक फैसला नहीं करते ये माशरा, ये मामला नहीं सुधर सकता। लड़कियों को फैसला करके उठना है। मेरे भाई के लिए जब किसी लड़की को तलाश करने के लिए, जब भाभी लाने के लिए मैं जाऊंगी, तो मैं उस लड़की में नुक्स आइब तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर किसी इंसान का नहीं है ना, वो तो अल्लाह की तख्लीक है। और अल्लाह अपने तख्लीक के ताल्लुक से क्या कह रहा है? अल्लाह ने बेहतरीन सांचे में डाला है। अल्लाह जिसके ताल्लुक से कह रहा है कि मैंने बेहतरीन सांचे में डाला, साहब बोल रहे कि नहीं अल्लाह मियाँ आपको नहीं मालूम, वो नाक ऐसा नहीं रहना था, वो होठ इतने मोटे नहीं होना था, वो इधर तिल्ली नहीं रहना था। अपन कैलकुलेशन लगा लेते बेटर, क्या है ये? क्या गुनाह नहीं है? ख्याल आता किसी मामले में? तीसरी आखिरी बात, कई नौजवान लड़कियां हैं, आप खुद गवाही दे, ये शादियों ने आपके अपने वजूद को कितने ख़तरे में डाल दिया, आपको फ़ैसला करके उठना है। इसलिए एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की है, वेल एजुकेटेड लड़की है, अच्छे अखलाक की लड़की है, अच्छी दीनदार लड़की भी है। ज़रा ईमानदारी से बताओ, जब तक कि आपका बाप 5 लाख रुपीस खर्च नहीं कर सकता, उस बच्ची की शादी मुमकिन है? जब तक कि 5 लाख खर्चा नहीं करते आपके अब्बाजान, क्या आपकी शादी मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। तो फिर आपकी तालीम का क्या फ़ायदा हुआ? आपकी दीनदारी का क्या फ़ायदा हुआ? आपके अच्छे अखलाक का होने का फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ तालीम को बाजू रखो, अखलाक को बाजू रखेंगे, दीन को बाजू रखेंगे, खुशी से कितना दे सकते, हम डिमांड भी नहीं करेंगे, खुशी से कितना दे सकते, ये वाला मामला चल रहा है। तो लड़कियों को फैसला करना है, आपको ज़िंदगी भर की कुर्बानियाँ देनी है। मज़ीद आप ही से कहा जा रहा है कि तुम्हारा आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में क्या लेकर आते, साथ में कितना लेकर आते, इस चीज़ के ऊपर जोर देना है। सबसे अहम चीज़ बचपन से सुन रहे हैं आप, बचपन से क्या है? जहेज़ नहीं लेना, जहेज़ की लानत, जहेज़ को ख़त्म कर दो, जहेज़ को बंद कर देंगे। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये तो बचपन से सुन रहे। इसके ऊपर नारे भी लगते, बयानात भी होते, बड़े से बड़े जलसे भी होते जहेज़ की लानत के ऊपर। लेकिन यार कोई गौर करना नहीं चाह रहा, कोई समझना ही नहीं चाह रहा कि असल प्रॉब्लम जहेज़ नहीं है, जहेज़ असल टॉपिक नहीं है। जहेज़ अगर पूरा हिसाब भी लगा लिया आप, 2 लाख पार नहीं होता। अगर किसी ने रॉयल फर्नीचर भी दे दिया तो 3 लाख पार नहीं होते जहेज़ के, उसके पीछे पड़े हुए हैं। असल प्रॉब्लम, असल फितना है लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग और खाने। असल फितना क्या है? जम्मे गफ़ीर असल फितना है। लोगों को जमा करके फिर उनको खाने खिलाना असल फितना है। उनको खाने खिलाने के लिए मेहमान नवाजी के जो आयतें हदीसें हैं उसको इस पर फिट करने की कोशिश करना, ये और बड़ी गुनाह है। ईमानदारी से बताओ, मेहमान जब घर पे आया तो आप उसको पानी पेश करते, मेहमान जब घर पे आया अपने इस्तेताअत में जो बन सक रहा उसको बना के खिला देते, नंबर 2। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मेहमान जब तक आप उसको पानी पेश नहीं करते, जब तक आप उसको दस्तर पे बुलाते नहीं, उस वक्त तक उन्हें नहीं आता आपके दस्तर पे। सही है नहीं? डायरेक्ट किचन में घुस के आ गया आज तक किसी मेहमान ने आपके? ईमानदारी से बताओ, और पॉइंट अच्छा नोट करो, कहाँ ले जाने वाला हूँ आपको। नहीं, मेहमान नवाजी बोल के 500-500 लोगों को खाने खिला ले रहे ना, शादी का खाना, वलीमे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा याद रखना, शादी का खाना जो कि लड़की का बाप खर्चा करता मेहमान नवाजी के नाम पर। मेहमान आज तक किसी के घर पे किचन रूम में घुस के आया, दस्तर पे उसके आने तक अगर आप बाय डिफॉल्ट बैठे हुए भी होते फिर भी नहीं बैठता उन्हें। आप बुलाओ, नहीं खा के आए बोलते हो ना, 3 बार बुलाए तो ज़बरदस्ती आके बैठते। अब एक ही जवाब है, शादी में भी जो 500 लोगों को आप बुला रहे, घर पे मेहमान को जैसा बुला के बिठा के खिला रहे, 500 को बिठा के खिला सकते? पॉसिबल है? 5 घंटे भी लगा दिए 500 लोगों को नहीं खिला सकते। आपको भी मालूम है नहीं खिला सकते, मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। बस ये इसलिए हुआ उन्होंने आपको बुलाए बोल के आप उनको बुला रहे, दूसरी कोई मेहमान नवाजी नहीं है, दूसरी कोई दोस्ती नहीं है, कोई रग़बत नहीं है। उन्होंने अपने को बुलाए ना रहे, अपन नहीं बुलाए तो कैसा? इस चक्कर में क्या हो रहा है, 500-500 लोगों को जमा किया जा रहा है शादियों में, 5-5 किस्म के खाने लगा दिए जा रहे शादियों में, उसमें 10-10 लाख रुपए उड़ जा रहे। कोई इस पे बात ही करना नहीं चाह रहा यार, इसके ऊपर कोई सोचना ही नहीं चाह रहा। इतनी इनकम मुसलमानों की लाखों में शादियों में चले जा रहे, इस पे कोई गौर करना ही नहीं चाह रहा। जहेज के ऊपर लटके हुए हैं, जहेज के ऊपर लटके हुए। यार जहेज टॉपिक ही नहीं है।
और कई ऐसे नमूने आज आपको मिलेंगे, कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। शादी हो गई 5 साल के बाद लड़का रियलाइज़ कर लिया, बच्ची के बाप के बिस्तर पर सो रहा हूँ मैं, बच्ची का बाप दिए सो एसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दूल्हे ने क्या किया, वो पैसा रिटर्न कर दिया। पैसा एहसास होने के बाद बच्ची वालों को पैसा रिटर्न कर दिया। ऐसे कई मिसालें मिलेंगे। लेकिन शादी के खाने के 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिए, मिलता कोई मिसाल? उन्हें पहले सवाल क्या बोलता, कई को जमा करे 500, मैं तो नहीं बोला ना, हमारे तो 200 आए थे, 400 तो तुम्हारे थे। फिर सवाल वही है, असल टॉपिक क्या है, ये शादी के नाम पर 400 500 लोगों को मेहमान के नाम पर बुला रहे ना, बखुदा मेहमान नहीं है। यकीन नहीं होता, ईद के दिन 500 लोगों से मिल के आते, क्या ख्याल है? ईद के दिन मेहमानों को मुलाकात के लिए घरों पे जाते ना, या घरों पे मेहमान आते ना, 500 लोगों को मिलते, 100 लोगों को मिलते क्या? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा इमेजिन करो, आज आपका एक्सीडेंट हुआ, यस्टरडे आपने बच्चे की शादी की, 500 लोगों को जमा किया आपने, बच्ची की विदाई की आपने, 600 लोगों को जमा किया, कल ही रात शादी हो गई। आज आपका एक्सीडेंट हुआ, आज आपका ऑपरेशन था, आज आपको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट थे, कंप्लीट 1 मंथ आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है? इमेजिन करो, कल जो 500 लोग आपके दावत में आए थे, उसमें से 100 लोग आकर आपकी इयादत करते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल विजिट करके जाते। यस्टरडे जो 500 मेंबर्स ऑलरेडी खा चुके थे, एक 100 लोग आके मिलते आपको, 50 भी नहीं मिलते आज के दौर में देखना है तो फिर यार कहाँ मेहमान है, कहाँ की दोस्ती है, कहाँ की रिश्तेदारी है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकल काफ़ी है अक्लमंदों के लिए, ये मिसाल काफ़ी। हर दावत में, हर वलीमे में एक मेन टेबल लगता, मालूम आपको? मेन टेबल सुने ना, अरे तू ठहर रे, अपन मेन टेबल पे बैठेंगे दूल्हे के साथ, 4-5 आइटम ज़्यादा बनाए वो लोग, सुने नहीं सुनते? अच्छा, यहाँ ईमानदारी की बात क्या है मालूम? मेन टेबल पे बाय डिफॉल्ट नहीं आते लोग, ये भी अच्छा याद रखो, पहले से लिस्ट बनती है मेन टेबल्स की। मेन टेबल पे किसको बिठाना है, दोस्तों में कितने दोस्तों को बिठाना है, रिश्तेदारों में करीब तरीन किसको बिठाना है, समझावे वालों में किसको बिठाना है, पहले से लिस्ट बनती। हकीकत में जिसको मेन टेबल पर बिठाए थे, जिसकी खातिरदारी कर रहे थे, जिसका ख्याल कर रहे थे ना, वही आपके अपने थे। बाकी 400 को जो ज़बरदस्ती का बुलाए थे ना, आपको पता भी नहीं था कि उन्हें आया नहीं आया। शादी के दूसरे दिन बुला के पूछते, अरे वो बड़े फूफा आए थे क्या? अरे दिखे नहीं है, आया बा खा के गए उन्होंने, क्यों? आपको खुद नोटिस नहीं कर पाए आप तो यार ज़बरदस्ती के 400 को क्यों बुला रहे, जिनके चक्कर में 10-10 लाख रुपए उड़ जा रहे। जस्ट इमेजिन, वो 10 लाख रुपए अगर आज सेव करते, मुसलमानों की तकदीर बदल सकते हैं। ये क्या लाइफ है कि मुसलमानों की ज़िंदगी 2 है, मुसलमान कितना मालदार है, मुसलमान कितना अमीर है, मुसलमान कितना वेल सेटल्ड है, देखना है। जस्ट उनके शादियां देखो, उनकी शादियां देखो, ऐसा लगता ही नहीं कि मुसलमान भी गरीब हो सकता। वही उसी शादी के अगले ही दिन, जस्ट वेरी नेक्स्ट डे, जाकर उसका घर देखो, उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, उसकी गाड़ी देखो, उसका रहन सहन देखो, ऐसा लगता कि यार मुसलमान से गरीब जात तो कोई है ही नहीं। मेरी बात नहीं है, मेरे वर्ड्स नहीं है, जस्टिस साचर कमेटी की रिपोर्ट है। जस्टिस साचर कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश किया, उसने बताया कि आज मुसलमान एससी एसटी से भी निचली जात पर गिरा हुआ है फाइनेंशियली। एक गैर कह रहा है, एक एथिस्ट कह रहा है कि आज मुसलमान इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, माशी तौर पर एससी एसटी से भी निचली जात पर गिरा हुआ है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, हुकूमत के नज़दीक सबसे ज़्यादा स्कीम एससी एसटी को है, सबसे ज़्यादा। लेकिन जस्टिस साचर कमेटी का रिपोर्ट है कि उनसे भी ज़्यादा निचली जात माली तौर पर, माशी तौर पर कोई है तो वो मुसलमान है। क्यों कहा मुसलमान के पास पैसा नहीं है? अरे पैसा बहुत है, लेकिन शादियों के लिए है, सिर्फ शादियों में उड़ाने के लिए है, ज़रा मकान अच्छा बनाने के लिए, या अच्छा कारोबार करने के लिए, या लोगों को, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए, या कोई जॉब ओरिएंटेड स्किल दिलवाने के लिए। 1 रुपया भी नहीं। आखिरी मिसाल बताकर बात ख़त्म कर दे रहा हूँ। जस्ट 4-5 डेज़ के बाद क्या आने वाला है? रमज़ान आने वाला है ना। ये आखिरी मिसाल काफ़ी है अक्लमंदों के लिए। रमज़ान में हर आदमी अगर अपने हिसाब से सर्च करते बैठेगा, अब बहुत लोग रेशन किटा लेने के लिए आते, सही बोल रहा हूँ? रमज़ान में पिछले कुछ दिनों से अपन गौर कर रहे नहीं कर रहे, रेशन किटा
अमीर से पैसा लो गरीब को बांटो का स्कीम चल रहा ना। यकीन नहीं होता, ये फार्मूला काफ़ी है। रेशन किट के लाइन में खड़े होने वाले जितने लोग आपको मिलेंगे जो कि आए थे आपके पास ओनली 1000 का रेशन किट लेने के लिए, 2000 का रेशन किट लेने के लिए आए थे, ज़रा उनके घरों पे आप गौर करेंगे, वो रेशन किट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए सो मोहतरमा अभी बच्ची की शादी में मिनिमम 3 लाख खर्च करके रहते। यकीन नहीं आता था, कॉल करके बता दो मेरे को बाद में क्या बता रहा हूँ मैं। रेशन किट लेने वालों में मेजॉरिटी आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइन में खड़े के तो रेशन किट हासिल कर लिए, रमज़ान में साड़ियाँ हासिल कर लेते, आके ज़कात मांग लेते, उन्होंने भी अपनी बच्ची की शादी कर दिए तो मिनिमम 3 लाख खर्च करके है, या अगर बच्ची की शादी करना है नेक्स्ट 3 लाख खर्च करने वाले हैं। फिर बात वही है, आकर लोगों को भीख मांगने से बेहतर था सिर्फ अपनी शादियों को सुन्नतों पे कर दो, अपनी शादियों को सादा कर दो, ज़ीरो बजट पर शादी कर दो। इस्लाम ने जैसे कहा घर में निकाह करो, वहीं से बच्चे को विदा कर दो, घर से निकाह कर दो, वहाँ से बच्चे को विदा कर दो, या नहीं बग़ैर सुन्नत समझे हुए, बग़ैर सवाब की नीयत से सिर्फ जगह इस्तेमाल करने के लिए मस्जिद में कर सकते, यकीनन मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद से बच्ची को विदा कर लो, लाखों की पैसों की बचत हो सकती है। और यही वो अहम टॉपिक है जिसको छोड़ देकर, जिसको भुला देकर बाकी जितने टॉपिकों के ऊपर काम कर लेते चले जाओ, इस टॉपिक के ऊपर अगर अमल नहीं हुआ दीगर तमाम चीज़ों में फिर आपको नीचे जाना ही जाना है। यकीन नहीं आता लिख लेके बैठ जाओ, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ परवरदिगारा जो कुछ कहा और सुना गया है कहने और सुनने वालों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम को हमारी शादियाँ सुन्नत पर करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।